जनगणना अध्याय 5 अशुद्ध व्यक्तियों का पड़ाव से निष्कासन। प्रभु मूसा से बोला, तू इजरायली समाज को आदेश दे कि वे सब कुष्ठ रोगियों जैसे चर्म रोगियों, स्रावग्रस्त व्यक्तियों और शव स्पर्श के द्वारा अशुद्ध हुए व्यक्तियों को पड़ाव से बाहर निकाल दें। तुम अशुद्ध स्त्री पुरुष दोनों को पड़ाव से बाहर निकालोगे, जिससे वे अपने पड़ाव को जिसमें मैं निवास करता हूं अशुद्ध न करें। इजरायली लोगों ने ऐसा ही किया। उन्होंने उनको पड़ाव से बाहर निकाल दिया। जैसा प्रभु मूसा से बोला था वैसा ही इजरायली समाज ने किया। क्षतिपूर्ति का नियम। प्रभु मूसा से बोला, तू इजरायली समाज से यह कहना, यदि स्त्री अथवा पुरुष किसी के प्रति पाप करता है और इस प्रकार प्रभु के प्रति विश्वास भंग करता है और दोषी सिद्ध होता है, तो जो पाप उसने किया है वह उसको स्वीकार करेगा। वह अपने दोष की क्षतिपूर्ति करेगा और उसमें 5वां भाग जोड़कर उस व्यक्ति को देगा जिसकी उसने क्षति की थी। यदि उस व्यक्ति का कोई निकट संबंधी नहीं है जिसको क्षतिपूर्ति की वस्तु दी जाए, तो वह क्षतिपूर्ति प्रायश्चित बलि के मेढ़े के साथ जिसके द्वारा उसके लिए प्रायश्चित किया जाता है प्रभु को अर्पित की जाएगी और वह पुरोहित को प्राप्त होगा। प्रत्येक चढ़ावा इजरायली समाज की हर एक पवित्र वस्तु जिसको वे पुरोहित के निकट लाते हैं उसकी होगी। प्रत्येक व्यक्ति की पवित्र की हुई वस्तुएं पुरोहित की होंगी। जो वस्तु पुरोहित को दी जाएगी उस पर उसका अधिकार होगा। सतीत्व की परीक्षा। प्रभु मूसा से बोला, इजरायली समाज से बोलना, तू उनसे यह कहना, यदि किसी पुरुष की पत्नी पथभ्रष्ट हो जाती है और वह उसके साथ विश्वासघात करती है, यदि वह पर पुरुष के साथ सहवास करती है, किंतु यह बात उसके पति की आंखों से छिपी रहती है, यद्यपि वह भ्रष्ट हो गई तो भी पकड़ी नहीं गई, उसके विरुद्ध कोई गवाह नहीं है, क्योंकि संभोग करते हुए वह पकड़ी नहीं गई। यदि पति में ईर्ष्या की भावना जागती है और वह अपनी पत्नी के प्रति जिसने स्वयं को भ्रष्ट कर लिया है ईर्ष्यालु हो जाता है, अथवा यदि पति में ईर्ष्या की भावना जागती है और वह अपनी पत्नी के प्रति जिसने स्वयं को भ्रष्ट नहीं किया ईर्ष्यालु हो जाता है, तो वह अपनी पत्नी को पुरोहित के पास लाएगा। वह उसके लिए आवश्यक चढ़ावे के रूप में 1 किलो जौ का मैदा भी लाएगा। वह मैदे पर तेल नहीं उंडेलेगा और न उस पर लोबान डालेगा, क्योंकि वह ईर्ष्या की अन्न बलि है, अधर्म का स्मरण दिलाने वाली स्मरण बलि है। पुरोहित उस स्त्री को मुझ प्रभु के सम्मुख खड़ा करने के लिए ले जाएगा। तब पुरोहित मिट्टी के पात्र में पवित्र जल लेगा। तत्पश्चात वह निवास स्थान के फर्श से कुछ धूल उठाकर जल में डालेगा। पुरोहित स्त्री को मुझ प्रभु के सम्मुख खड़ा करेगा और उसके सिर के बाल बिखरा देगा। वह उसकी हथेली पर स्मरण बलि ईर्ष्या की अन्न बलि रखेगा, किंतु वह अपने हाथ में अभिशापदायक कड़ुआ जल लिए रहेगा। तब पुरोहित उसे यह शपथ खिलाएगा और स्त्री से कहेगा, यदि पर पुरुष ने तुम्हारे साथ सहवास नहीं किया जब तक तुम अपने पति के अधीन थी, यदि तुमने पथभ्रष्ट होकर अपने को अशुद्ध नहीं किया, तो तुम इस अभिशापदायक कड़ुआ जल के प्रभाव से मुक्त रहो। किंतु यदि तुम अपने पति के अधीन होते हुए भी पथभ्रष्ट हुई, तुमने अपने को अशुद्ध किया और अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष के साथ सहवास किया, तो
पुरोहित स्त्री को अभिशाप की शपथ दिलाए और वह उससे कहे, प्रभु तुमको तुम्हारे लोगों के मध्य घृणास्पद बनाए, लोग तुम्हारा नाम लेकर शाप दें, प्रभु तुम्हारी जांघ को सड़ाए और शरीर को फुलाए। यह अभिशापदायक जल तुम्हारी अंतड़ियों में जाकर तुम्हारे पेट को फुलाए और तुम्हारी जांघ को सड़ाए। तब स्त्री कहेगी, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। पुरोहित अभिशाप के ये शब्द पुस्तक में लिखेगा, फिर वह कड़वा जल में उनको घोल देगा। जब वह स्त्री को अभिशापदायक कड़वा जल पिलाएगा, तब अभिशाप का वह जल स्त्री के उदर में जाएगा और असहनीय पीड़ा उत्पन्न करेगा। पुरोहित स्त्री के हाथ से ईर्ष्या की अन्न बलि ले लेगा। वह बलि को मुझ प्रभु के सम्मुख लहराएगा और फिर उसको वेदी के निकट लाएगा। पुरोहित स्मरणीय भाग के रूप में मुट्ठी भर अन्न बलि लेगा और उसको वेदी के ऊपर जलाएगा। तत्पश्चात वह यह जल स्त्री को पिलाएगा। जब वह स्त्री को जल पिला चुकेगा, यदि स्त्री ने अपने को अशुद्ध किया है, अपने पति के प्रति विश्वासघात किया है, तब अभिशापदायक जल उसके उदर में असहनीय पीड़ा उत्पन्न करेगा। उसका पेट फूल जाएगा, उसकी जांघ सड़ जाएगी, वह अपने लोगों के मध्य घृणास्पद बन जाएगी। परंतु यदि स्त्री ने अपने को अशुद्ध नहीं किया है, वरन शुद्ध है, तो वह कड़वा जल के प्रभाव से मुक्त रहेगी और गर्भ धारण कर सकेगी। पति की ईर्ष्या की यह व्यवस्था है। यदि कोई पत्नी अपने पति के अधीन होते हुए पथभ्रष्ट होगी और अपने को अशुद्ध करेगी, अथवा यदि किसी पति में ईर्ष्या की भावना जागृत हो और वह अपनी पत्नी के प्रति ईर्ष्यालु हो जाए, तो वह पत्नी को प्रभु के सम्मुख खड़ा करेगा। पुरोहित इस व्यवस्था को स्त्री पर लागू करेगा। पति अधर्म से मुक्त रहेगा, किंतु पत्नी अपने अधर्म का भार स्वयं वहन करेगी।